क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी फैंस, मेरे भाई आप सब बहुत अफसरदा हैं हमारी तरफ। मैं अमाद खालिद और मेरे साथ वक़ार खान। किस तरह से बात स्टार्ट की जाए, कहाँ से बात स्टार्ट करें, कहाँ ख़त्म करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीता हुआ मैच प्लेट में बना के हमने अपने हाथों से अपने पड़ोसी दोस्तों को दे दिया, इंडिया को दे दिया। रिवायती हरीफ जिनके साथ हमेशा ही मैच बेहतरीन होता है, जिनसे हम हमेशा वर्ल्ड कप में जीतने की कोशिश करते हैं, आज सबसे सुनहरा मौका था। 120 रन का हदफ कोई इतना मुश्किल नहीं था। 10 विकेटों पे आप आराम से मैच जीत सकते थे। माना कि पिच मुश्किल थी, नई पिच थी, न्यूयॉर्क पिच थी, इंडिया ने भी वहीं पे बैटिंग की, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन 120 का हदफ इजीली चेज किया जा सकता था। फिर से वही हमारी कप्तानी के फॉल्ट्स, हमारी नीयतों के फॉल्ट्स, हमारे बैटर्स ने एक दफ़ा फिर से मायूस किया, हमारे बॉलर्स की बनी बनाई और मेहनत पे पानी फेर दिया, हमारे फैंस के अरमानों पे पानी फेर दिया, हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया। उस सब के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। वकार, क्या कहना चाहेंगे आप इस? यहाँ पे कहने को अल्फाज बहुत हैं, बट जो हमारे जज्बात हैं, जो हमारे एहसासात हैं, जो क्रिकेट के साथ हमारी एक मोहब्बत है, वो चीज़ों को रोके हुए है। और बहुत मुश्किल से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपनी ये वीडियो अपनी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस मैच को लेके। जब पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, हमें वहाँ पे लगा कि शायद इस दफ़ा चीज़ें चेंज होंगी। हमने यूएसए के मैच से कुछ सीखा, हमने बॉलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। आमिर, हारिस, देखिए नसीम, वकार, हमें बॉलिंग से तो उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं बॉलिंग डिलीवर करेगी, उन्होंने अपनी जान मार दी। लेकिन जहां हमें उम्मीदें थी बाबर आजम से, मोहम्मद रिजवान से, फ़खर जमान से, जो हमारे मेन बैटर्स थे, वो बिल्कुल ही नाकाम हो गए। मुझे समझ में नहीं आता, बाबर नंबर 1 प्लेयर, ठीक है, 4000 रन की बाबर उनका कहाँ से मुकाबला। नंबर 1 प्लेयर है? मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनका मुकाबला किया जाता है बड़े बड़े बल्लेबाजों से। फैब 4, फैब 5 में उनको इंक्लूड करने की बातें की जाती हैं। विराट कोहली से उनका कंपैरिजन किया जाता है। कौन सा ऐसा बड़ा मैच है जो आपको बाबर जिता रहे हैं? यही बात बहुत सारे लोग करते हैं, और जो बाबर के फैन हैं वो उनको डिफेंड किस तरह से करते हैं कि जी बाबर आजम के स्कोर्स इतने ज्यादा हैं। विराट कोहली के स्कोर्स बाबर आजम से बेशक कम है, बट विराट कोहली की देखिए, बहुत सारी इनिंग्स ऐसी आफरीदी हैं। क्यों सबसे बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का, या वसीम अकरम क्यों प्लेयर है पाकिस्तान का बड़ा, या इंजमाम उल हक क्यों बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का? इसलिए नहीं कि उन्होंने काफी रिकॉर्ड्स बनाए, उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाए, सिंगल हैंडली मैचेस सिंगल जीते हैं। हैंडेडली। आज नसीम शाह ने ये मैच जिता दिया था आपको, हारिस रऊफ आमिर ने, मोहम्मद आमिर ने आज आपको ये मैच जितवा दिया था। फिर से एक दफा मायूस कुन कारकर्दगी हमारे बैट्समैन की तरफ से देखी गई। फ़खर जमान हो, मोहम्मद रिजवान हो, बाबर आजम हो, और मैं यहाँ पे उस्मान खान का नाम भी इंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि उनको एक स्पेशलिस्ट प्रोटोकॉल के साथ इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों का हक मारते हुए, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट मगर यही तो ज्यादती है। मोहम्मद हारिस, साइकाना फरहान, उन लोग। मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं जातियों की का हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये जो जातियाँ बाबर आजम मुसलसल या जो भी मैनेजमेंट लोगों के साथ कर रही हैं, इसमें चाहे सलमान अली आगा हो, उसामा मीर हो, अबरार अहमद हो, इरफान खान न्याजी हो, ये जितने लोग हैं, जितने नाम मोहम्मद हारिस हो, इनके साथ जो आप ज्यादतियाँ कर रहे हैं, अहमद शहजाद, मेरिट पे आप जब सिलेक्शन नहीं कर रहे, तो आपको यही सब देखना पड़ेगा आगे भी, यही सब फेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कसूरवार सिर्फ बाबर आजम को, कप्तान को नहीं ठहराऊंगा। मैं यहाँ पे बात करूंगा लेकिन देखिए वकार, मैं सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है सब बाबर आजम है। इनकी हटदर्मी हम देख चुके हैं काफी दफा, एक दफा नहीं काफी दफा देख चुके हैं। जिस चीज पे उनका दिमाग बन जाता है उस पे स्टिक करते हैं, इतना ज्यादा स्टिक करते हैं, अपने फैसलों को इतना ज्यादा आगे लेके जाते हैं, इतना ज्यादा बैक करते हैं कि वो बाद में तकलीफ देता है। अगर आप कोई चीज गलत कर रहे हैं तो उसको चेंज करना जरूरी है।
अगर आप कोई चीज़ गलत समझ रहे हैं तो उसमें बेहतरी लाना ज़रूरी है। हमारे कप्तान साहब, बाबर साहब जब कोई फ़ैसला कर लेते हैं, जब किसी चीज़ पे अड़ जाते हैं, चाहे वो दोस्ती यारी का मामला हो, चाहे वो किसी और फैसले का मामला हो, तो उसको चेंज करने में कतराते हैं। पता नहीं क्यों, लोगों की राय नहीं लेते। लास्ट मैच में भी, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा, एक वीडियो लीक हुई, मोहम्मद आमिर उनको सजेशन दे रहे थे 15 ओवर के बाद, यूएसए के बाद, कि आप वो बॉल स्विंग हो रहा है, आप पेसर लगाएं। उन्होंने नहीं, स्पिनर लगाया। शादाब का आज खेलना नहीं बनता था, आपने शादाब को खिलाया। आपने जब सिलेक्शन की है स्क्वाड की, तो आपने 5 ओपनर बैटर सेलेक्ट कर लिए हैं, 3 कीपर सेलेक्ट कर लिए हैं, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल खाली छोड़ दिया। बात की आपने शादाब की, सो अगर आप शादाब को आज नहीं खिलाते एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आपने आज शादाब को एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाया, तो आप किसको खिलाते? आपके पास मिडिल ऑर्डर में इस वक्त कौन मौजूद है बेंच के ऊपर आपकी जिसको आप खिला सकते हैं? आपकी सिलेक्शन गलत है ना। आपकी सिलेक्शन, आप अगर लेके जाते हैं मोहम्मद हारिस को, हसीबुल्लाह, इरफान खान नियाजी, ठीक है, ये लोग जो हैं, सलमान अली आगा, तो ये जब लोग आपके पास अवेलेबल थे तो आप इनको लेके जाते। आपने अब्बास आफरीदी को लेके गए, तो फिर आप अपनी दोस्ती यारी किस तरह निभाते? सर आप अब्बास आफरीदी को लेके गए, उनका कोई काम नहीं है, आप उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप अबरार अहमद को लेके गए, आप उनको यूटिलाइज नहीं कर। अबरार अहमद को तो हम एज अ डमी लेके जाते हैं, उनको टूर करवाते हैं। हमने उनको कहा है कि आपने खेलना नहीं है, हम आपको लेके जाएंगे ताकि हम मीडिया के ऊपर आके ये बातें कर सकेंगे, जी देखें हमने अबरार अहमद को साथ रखा हुआ है, लेकिन हमने मौका नहीं देना अबरार अहमद। देखिए सर, अब बहुत हो गया, बस अब इतनी बर्दाश्त थी हमारी कौम में, हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई, और मजीद जिल्लत के लड्डू हम नहीं ले सकते। आपने अफगानिस्तान से हरवा दिया, आपने आइलैंड से हरवा दिया, जिम्बाब्वे से हम हारे, जिम्बाब्वे से हरवा दिया, यूएसए से हम हारे, उस बॉलर से हारे जो ऑफिस से छुट्टी लेकर आया था, और आज जीता हुआ मैच आपने मरवा दिया। मरवाया क्यों? आपने इफ्तिखार की जगह इमाद को भेज दिया, शादाब को भेज दिया, नसीम शाह को आप यूटिलाइज नहीं करते, ना लास्ट मैच में किया, ना इस मैच में किया। सब सारी दुनिया देख चुकी है, उनके पास बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी है। इससे पहले उन्होंने सिंगल हैंडली हमें 3 मैचेस जितवाए हैं, लेकिन आप उनको यूज करना नहीं चाहते। इमाद वसीम ने 15वां ओवर अक्षर पटेल का 1 रन पे निकाल दिया, 10 ओवर का दौड़ने नहीं पड़ेगा। इमाद वसीम अनफिट थे, ये बात पहले से बताई जा रही थी उन्हें। एक तो पहले अगर आपको ऐसा स्पिनर खिलाना था, आप अबरार को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते थे। इमाद ने अच्छा बॉल किए, लेकिन क्या वो बैटिंग में उस तरह से डिलीवर कर सकते? आपने जब इफ्तिखार एज अ बैटर है आपके पास, एज बैट्समैन खेल रहा है, तो आपको जब पता है पिच मुश्किल है, तो आप क्या समझते हैं कि शादाब और इमाद इफ्तिखार से अच्छे बैट्समैन है, तो आपने उनको इतना लेट क्यों भेजा? 10 ओवर तक आपकी कोई बाउंड्री नहीं लगी। नसीम शाह आगे आपकी बाउंड्री मार रहे हैं, या चौका या छक्का लगा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? एक बॉलर इंडिया का खाली बुमराह, उन्होंने आपको मैच हरवा दिया। बाकी तो इंडिया के पास कोई इस तरह के खास बॉलर्स भी नहीं थे। इमाद, मुझे आपकी बात से इख्तिलाफ है, बुमराह ने मैच नहीं हरवाया पाकिस्तान खुद ये मैच हारा है। तो आपको अब अगर अब भी नहीं समझ में आई, अगर आप अब भी कौम से माफी नहीं मांगते, शर्मिंदा नहीं होते और हठधर्मी दिखाते हैं, तो आपको क्या ही इंसान कह सकता है? आप बहुत बड़े स्टार होंगे, आप बाबर आजम होंगे, आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, पर सॉरी, आप कौम से अपनी रिस्पेक्ट लूज कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से कि आप इस कौम से दगा कर रहे हैं। आप जब अपनी चीज़ों पे अटक जाते हैं, और जब अपने दोस्ती यारी कल्चर को आप इंट्रोड्यूस कराते हैं और अपने लोगों को ही लेके चलते हैं, तो आप अपने दोस्तों को तो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। प्लीज़ इसको अब बस करें। और जो लोग भी इस काम में बाबर आजम का साथ दे रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, जो लोग हैं, जो आते हैं, जो टीवी पे बैठ के तो बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन जब टीम में आते हैं पता नहीं क्या बात है, कौन एजेंट है, कौन क्या है, और कौन इस सब के पीछे है। जब वो टीवी से बाहर आके पीसीबी में आते हैं तो बाबर आजम और बाबर आजम के टोले को सपोर्ट करते हैं। इट्स हाई टाइम आपको कैप्टन चेंज करना पड़ेगा, आपको टीम मैनेजमेंट आपको यहाँ पे वहाब रियाज को फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए, मोहम्मद यूसुफ को, असद शफीक को, जो टीम मैनेजमेंट है। टीम मैनेजमेंट का काम क्या है यहाँ पे? लेट अज्यूम बाबर आजम कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो टीम मैनेजमेंट सो रही है या वो उनको बैक कर रही है? वो कह रही है ठीक है, तुम अपनी दोस्ती यारी 11 खिलाओ, हम अपना पैसा छापते हैं, तुम अपना पैसा छापो, और यूएसए आए हैं, यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। बाबर आजम के साथ साथ अब कोई भी जो बाबर आजम के टोले का हिस्सा है, उनमें से भी किसी को कैप्टन नहीं बनना चाहिए, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो, चाहे वो शादाब खान हो।
तो अगर कोई सोचता है और ये सजेस्ट करता है कि शादाब खान को कैप्टन बना दिए, शादाब खान की तो जगह नहीं मिली, उनसे ना बैटिंग हो रही ना बॉलिंग हो रही है। आपको अपना मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको अपनी ओपनिंग स्लॉट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और आपको अपनी नीयतें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, नीयतें साफ करनी पड़ेंगी। आपको इस मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा, इस मुल्क के फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, और मेरिट को सबसे पहले आपको फोकियत देनी पड़ेगी, ना कि दूसरी यारी को आप फोकियत दें। जिन लोगों ने भी हमारी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और नीचे प्रेडिक्ट एंड विन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, उनका बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस प्रेडिक्ट एंड विन कॉन्टेस्ट को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही बाहर हो चुका है, और अगर वो आगे चला भी जाता है तो हम नहीं समझते कि पाकिस्तान डिज़र्विंग है। अगर अल्लाह ने चाहा और पाकिस्तान आगे चला गया और अच्छे मैचेस खेलता है या वापस आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको रिज्यूम करें। हमारे लेकिन मुझे नहीं अभी के लगता लिए कि- क्योंकि कौम अफसरदा है और हम भी अफसरदा हैं, हर्ट हैं, तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जो आज के प्रेडिक्ट एंड विन में जीते हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका स्कोर और आपके साथ जो आपके अकाउंट डिटेल्स शेयर कर ली जाएंगी और जो आपकी अमाउंट है वो आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके अलावा वकार आप कुछ कहना चाहिए? बस इसको हम यहीं पे इख्तिताम पजीर करेंगे, और हम इस दुआ के साथ करेंगे कि जी जो भी आने वाले लोग हों वो इस टीम के लिए, इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के फ्यूचर के लिए बेहतर डिसीजन ले सकें और नेक नियति के साथ ले सकें। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि किसको कैप्टन होना चाहिए? हमारा जो शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया था, मेरे ख्याल से वो डिसीजन बेहतर था। आपने देखा कि पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को लास्ट वर्ल्ड कप जितवाया, तो हमें इतनी जल्दी अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको बैक करना चाहिए। जहाँ पे आप बाबर आजम को बैक करते हैं तो वहाँ पे आप शाहीन अफरीदी को भी बैक कर सकते थे। वो बच्चा था, नया था, उसको आप ग्रूम करते तो शायद यहाँ पे चीजें डिफरेंट होती, क्योंकि शाहीन के अंदर इसके थोड़ा सा जिम्मेदार फिर मोहसिन नकवी साहब भी हैं, जिन्होंने आते ही शाहीन को एक सीरीज के बाद निकाल दिया। वहाब रियाज साहब भी हैं। आप बिल्कुल। समझते हैं इन सबको बिल्कुल, resign करना इन चाहिए? सबको इमीडिएट बेसिस पे रिजाइन करना चाहिए और इन सबको फौरी तौर पे वापस पाकिस्तान आना चाहिए। और यहाँ पे मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट होगी कि जी वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ऐसा खेल रह गया है क्रिकेट, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा इंटरटेन हो जाते हैं, थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी खुशियां बांट लेते हैं। खैर, ये तो बातें चलती रहेंगी। आप क्या सोचते हैं इस टीम के बारे में और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी आप इस हमारे शो के थ्रू टीम मैनेजमेंट तक, पीसीबी तक बात पहुंचाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर पहुंचाएं। हम आपसे एक दफ़ा फिर माजरत चाहते हैं। आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, और बस दुआ करते हैं कि ये पाकिस्तान की टीम आगे आने वाले वक्तों में बेहतर परफॉर्म करे, बेहतर नीयत के साथ खेले और अच्छे डिसीजन लिए जाएं, ताकि हम इस तरह से शर्मिंदा और मायूस ना हों। तब तक अपना हमें चाहिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अमाद खालिद साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। वकार खान, अस्सलाम वालेकुम।